वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 29 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये आपके सेकेंड पार्ट होगी। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको 14 क्वेश्चन बताया था। तो जिन लोगों ने हमारे वो पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। यदि 5 स्टार 3 इक्वल टू 19 और 9 स्टार 5 इक्वल टू 49, तो 6 स्टार 4 क्या होना चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 5 स्टार 3 इक्वल टू 19 है, फिर कह रहा है 9 स्टार 5 इक्वल टू 49 है, नेक्स्ट पूछ रहा है 6 स्टार 4 क्या होगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें स्टार पे एक ऐसे वैल्यू को पुट करने होते हैं जिससे कि हमारे इक्वल टू में जो है वो आ जाए। अगर दो इक्वेशंस में वही वैल्यूज को पुट करने से आंसर्स आ जाते हैं तो थर्ड इक्वेशन में हम वही वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा कहा क्या रहा है, 5 स्टार 3। तो 5 और 3 को ऐसा क्या करें कि 19 आ जाए। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 किया तो 19 आ गया। उसी तरह से हम सेकेंड में चेक करते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 किया तो 49। नेक्स्ट में हमारे इसी रूल को फॉलो करेगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 यानी कि 24 प्लस 4 यानी कि 28, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा ये कितना आसान था, आपका ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान था। हमें बस ऐसे इस तरह से आपके रीजनिंग में बस आपको दिमाग लगाना। तो अगर आपको एज्यूमिंग पावर आपका अच्छा है तो आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को एट अ टाइम सॉल्व कर सकते हैं इन 1 सेकेंड। जैसे कि हमारा दे रखा था 5 स्टार 3 इक्वल टू 19, 9 स्टार 5 इक्वल टू 49, तो 6 स्टार 4 क्या होना चाहिए। तो 5 स्टार 3 इक्वल टू 19, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 अगर करते हैं तो 19 आ जाता है। अब हम सेकंड में चेक किए तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 किया तो 49 आ गया। थर्ड में उसी रूल को फॉलो कर दिया। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 इक्वल टू 24 प्लस 4 यानी कि 28, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। आप चाहे तो हमारे मिसिंग नंबर्स के वीडियोस देख सकते हो। उसमें हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं मिसिंग नंबर्स के। तो अगर आप हमारे वो सारे वीडियोस देख लेते हो तो आपको मिसिंग नंबर्स की प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्या, ये आपका इसे एक स्क्वायर कर सकते हैं, इसे एक मैट्रिक्स कर सकते हैं। ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसमें आपके 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, या तो आपको रोज देखने होते हैं कि रोज में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है जो कि इसे थर्ड रूल को फॉलो कर देता है, या फिर हमें कॉलम देखने होते हैं कि कॉलम में ऐसा क्या फॉलो हो रहा है जो थर्ड रूल को फॉलो कर देता है। अगर ऐसा किया, 2 कॉलम या 2 रोज को हमने देख लिया, अगर 2 कॉलम और 2 रोज में एक ही रूल फॉलो हो रहे हैं तो थर्ड कॉलम या थर्ड रो में वही चीज फॉलो होंगे। तो इसमें हमारा होगा क्या, हमारा दे रखा है 24, 20 एंड 36। नेक्स्ट दे रखा है 15, 11 एंड 28। नेक्स्ट दे रखा है 55, 40 एंड 1। तो हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये हमारा थर्ड को ला दे। ये आपका कुछ भी हो सकता है, 24, 20, 36 है तो हो सकता है कि आपका 36 प्लस 24 करके कुछ आ जाए कि 20 आ जाए। कोई जरूरी नहीं कि 2 लगातार को हम ले सकते। तो हम फर्स्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट में हमारा दे रखा है 24, 20 एंड 36। तो हम देख रहे हैं अगर 24 प्लस 36 करते तो हमारा आ रहा है 60 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 20। नेक्स्ट हम 2 रो में इसी रूल को फॉलो करते हैं। अगर नेक्स्ट 2 रो में भी यही रूल फॉलो हो गया तो थर्ड रो में भी यही रूल फॉलो होगा। तो हम देख सकते हैं हमारा दे रखा है 15, 11 एंड 18। तो हम किया 15 प्लस 18, तो 15 प्लस 18 होता है 33 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 11। तो थर्ड में भी हम इसी रूल को फॉलो करने। तो थर्ड का तो ये हमें मालूम नहीं, इसे हमने x माना। तो हम कह सकते हैं 55 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 40। तो 55 प्लस x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 65 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देखा दोस्तों, आपका ये एग्जाम ये कितना आसान है, बट एग्जाम्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स छूट जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको कुछ नहीं करना होता, बस एट ए टाइम अगर आपका दिमाग आप अच्छे से तरीके से, ये आप पे निर्भर है कि आप अपना दिमाग लगाते कैसे हो। तो इसमें हमने क्या दिमाग लगाया कि अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हो तो बीच वाला फाइंड हो रहा है।
उसी तरह से हमने 2 में चेक किया तो 2 में भी यही रूल फॉलो हुआ, तो थर्ड में हमने इसी रूल को फॉलो करके आंसर लाया, तो हमारा आ गया 65 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक आदमी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और बाएं मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक दिशा से बिंदु से किस दिशा में है? ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमारे डायरेक्शंस के वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि एक आदमी जो है 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो इस तरह से आपका 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाए, फिर बोल रहा है बाएं मुड़ जाता है। तो अगर आपको बाएं मुड़ने की बात की जाए तो जैसा कि हमने आपको इसके डायरेक्शन के वीडियो में बताया, अगर बाएं मुड़ने की बात की जाए यानी कि वो एंटी क्लॉक जाएगा, अगर दाएं मुड़ने की बात की जाए तो क्लॉक वाइज जाएगा। तो कह रहा है बाएं मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं यानी कि एंटी क्लॉक जाएगा, तो इस तरफ से जाएगा, तो ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है, तो दाएं यानी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ जाएगा तो 60 किलोमीटर। बोल रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आप देख सकते हो वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि नीचे आपके 2 वक्तव्य एंड 2 निष्कर्ष हैं, तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो दिए गए वक्तव्य को फॉलो कर रहा है। इसमें आपके कुछ एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा होता है 2 सही है, तीसरा होता है दोनों सही है, 1 एंड 2 दोनों सही है, चौथा होता है ना तो 1 और ना तो 2 सही है, दोनों गलत है, 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। तो हमें उस ऑप्शन को ढूंढना है जो कि हमें देखने की निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा है या निष्कर्ष 2 फॉलो कर रहा है या दोनों फॉलो कर रहा है या दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं वक्तव्य हमारा कह रहा है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। फिर वक्तव्य 2 कह रहा है जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि जल ठोस है, तो नहीं, ये आपका वक्तव्य में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जल ठोस है, यानी कि निष्कर्ष 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है जल गैस है, ये भी आपका कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है, ये नहीं कह रहा है कि पानी गैस है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज कह रहा है कि वो भाप में बदल जाता है, तो भाप में बदलेगा तो गैस हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष 2 सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एग्जाम्स में आपके ऑप्शन नंबर बी में, लगभग आपके ऑप्शन नंबर बी में ही होते हैं, निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? नीचे आपको आपके स्क्रीन पे एक फिगर आ रहा होगा, हमसे पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज है। तो आपको हमने काउंटिंग ऑफ फिगर्स के वीडियोस में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए। तो अगर आपको इसका क्या ट्रिक होता है कि आपको स्क्वायर्स को जितने भाग में बांटा उसे हम काउंट कर लेंगे। तो कितने भाग में बांटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 भाग में बांटा है। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 भाग में बांटा है उसे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16, यानी कि ऑप्शन नंबर है। आप चाहो तो इसे काउंट करके देख सकते हो। अगर आप इसे काउंट करना शुरू करो तो ये आपके समय की बर्बादी होगी, हो सकता है कि आपका सही आंसर्स भी नहीं है। जैसे कि आपने काउंट किया तो ये तो 8 आपके ट्रायंगल्स हो गए, फिर 9, फिर 10, उसी तरह से आप करो तो 11 12 13 14, इस तरह से आप करते जाओगे, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं जाके गलत ही हो जाए। जरूरी नहीं है आपका सही आंसर है। अगर आप इसके ट्रिक्स जान जाओ तो आप इसके आंसर आसानी से ला सकते हो। तो आप इसके ट्रिक्स अगर देखना चाहते हो तो हमारे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के वीडियो में इसके ट्रिक्स देख सकते हो। इस टाइप के आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए गए हैं, ट्रायंगल्स को काउंट करने के, स्क्वायर को काउंट करने के, रेक्टेंगल को काउंट करने के, तो आप उस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए जिसमें वेन डायग्राम बना गया है, वेन आरेख बनाया गया है, और उसके ऊपर आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर रेड से लिखा हुआ कुछ आ रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है वो जो लिखा हुआ है मनुष्य, मूषक और जीव जंतु, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे सही तरह से निरूपित कर रहा है। तो हम देखते हैं मनुष्य, मूषक और जीव जंतु होते क्या है। तो मूषक और मनुष्य ये दोनों तो आपके अलग अलग होते हैं, पर जीव जंतु में आपके मनुष्य भी आ जाते हैं और मूषक भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। नीचे आप देख रहे होंगे एक स्क्वायर आ रहा है, रेड से आपका बना हुआ है और 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस प्रश्न आकृति को पूरा करे? तो हम देख सकते हैं इसमें कैसा आकृति आएगा। तो इस तरह से आपका एक लाइनिंग जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर इस तरफ से जाएगा, फिर इस तरफ से, फिर ऐसे,
फिर यहाँ पे आपका सर्किल बनाएगा इस तरह से, फिर इस तरफ इस तरह से जाएगा। तो आपको कौन सा ऐसा फिगर है जो इसको फॉलो कर रहा है, और एक इस तरह से जाएगा। तो आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे भी आपका एक फिगर था इस तरह से। तो आपका कौन सा ऐसा फिगर है जो इसे फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका एक इस तरफ से क्रॉस है। ऑप्शन नंबर बी में देखा, ये भी आपका नहीं है बिकॉज इसके बीच में एक ही सर्किल है। ऑप्शन नंबर सी देखा तो ये भी आपका नहीं है बिकॉज इसमें एक क्रॉस किया हुआ। ऑप्शन नंबर डी में आपका कहीं नहीं क्रॉस किया, तो आपका कौन सा आकृति जो इस आकृति को पूरा करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, ये आपका एक प्रश्न आकृति है। तो पूछ रहा है नीचे 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करें तो किसी में हमारा इस तरफ से सर्कल नहीं आ रहा, सेमी सर्कल जो है किसी में इस तरफ से नहीं आ रहा है, बस सिवाय एक ऑप्शन के। कौन सा ऑप्शन के, तो ऑप्शन नंबर है। तो किसमें प्रश्न आकृति नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आपका गया, इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नीचे प्रश्न आकृतियों में चित्र अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसी दिखाई देगी। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तरह से हम आप देख रहे हैं रेड से आपका 3 फिगर्स बने हुए, तो जिस तरह से कागज को मोड़ने और काटने के लिए बोल रहे हैं उस तरह से मोड़ेंगे और काटेंगे, तो खोलने के बाद वो इन चारों ऑप्शंस में से किस तरीके से दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपका क्या करें कि इस तरफ से हमने फोल्ड कर दिया, फिर करें इस तरफ से फोल्ड कर दिया, तो ये आपका एक ट्रायंगल के रूप में आ गया। फिर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ सर्कल बनाया, तो इसे खोलेंगे तो किस आकृति जैसे दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप इस तरफ से खोलोगे, फिर आप सारे को खोलोगे तो आपको किस आकृति जैसे दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर बी जैसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे एक दर्पण है MN, तो उसे हम एक दर्पण को रखें MN और इसके आपके लेफ्ट साइड में एक फिगर है, तो हमसे कह रहा है कि इसके जस्ट राइट साइड में मिरर अगर रख दिया जाए तो ये कौन सा उत्तर आकृति जैसे मिरर में दिखाई देगी, तो किस आकृति जैसे दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक सर्किल आपका बनेगा इस तरीके से, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे निरूपित करे, सॉरी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका, इसमें हमने आपको निर्देश नहीं लिखा है बिकॉज अगर आप एग्जाम्स में निर्देश पढ़ना शुरू करते हो तो आपका ये काफी टफ वर्ग है। इसमें हम आपके निर्देश होते क्या है कि 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, उसमें आपको नंबरिंग्स दिए गए हैं और नीचे आपको जो आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको बस लास्ट लाइन पढ़ने की जरूरत है। उस लास्ट लाइन में आपका एक वर्ड होता है, तो वो वर्ड किस मैट्रिक्स के किस वर्ड से बना है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए तो उसमें से किस नंबर से बना है वो हमें चूज करना होता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं गुड के बारे में कर रहे हैं, तो गुड जो है इन चारों ऑप्शंस में से किससे मिलके बना, तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 02 में हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम कॉलम रो देखते हैं फिर कॉलम, तो 02 में हमारा क्या है, तो जी, यानी कि ये तो आपका राइट है। नेक्स्ट कर रहा है 58 में हम देखें तो ओ भी है, ये भी राइट है। नेक्स्ट कर रहा है 68 में चेक किया तो ओ नहीं है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखें ऑप्शन नंबर बी, कर रहा है 44 में हमने चेक किया तो जी है, ये तो आपका राइट है। नेक्स्ट कर रहा है 99 में चेक किया तो ओ है। नेक्स्ट कर रहा है 76 में भी चेक किया तो ओ है। नेक्स्ट कर रहा है 20 में चेक किया 2 and 0 में तो डी भी है, यानी कि आपका राइट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। आप थर्ड ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, आपका दे रखा है 31 में हम देखा तो जी तो है। नेक्स्ट देखा 67 में भी देखा तो ओ है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। फिर देखा 76 में हम देखे तो ओ है। फिर कह रहा है 22 में हमने चेक किया तो 22 में आप चेक कर रहे हो तो हमारा ए नहीं, यानी ये रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी को चेक किया तो 33 में आपका डी है, यानी ये भी रॉन्ग है, तो हमारा राइट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके और भी सब्जेक्ट्स के और भी डेट्स के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।